आती एक बार फिर से माता कामाख्या के दरबार में स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन और आपके परिवार के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, ये सभी परेशानियां जल्द से समाप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम को देखते ही आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा और सभी दुश्मनों से आपको छुटकारा मिल जाएगी, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप तो ना जाने कि कितने सारे धाम, दरबार, मजार, एस्ट्रोलॉजर, पंडित और ओझा से होकर आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपकी परेशानी या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। किसी ने भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। लेकिन आज इस कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन काल की सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और 7 जन्म तक ये परेशानी आपका पीछा नहीं कर पाएगी। ये कार्यक्रम आपके जीवन काल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही खास और बेहद ही विशेष है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें माता कामाख्या की शक्ति भरपूर है और स्वयं माता कामाख्या आपके सामने प्रकट होगी जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे। और माता रानी को प्रसाद रूप में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वे दूसरे लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना मेरे मित्रों, क्योंकि यही माता रानी के चरणों में प्राप्त होगा। क्योंकि आप दूर दराज में बैठकर देख रहे होंगे, लेकिन अगर कोई तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत या पुरानी बीमारी से परेशान है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों, वे अवश्य ठीक हो जाएंगे। आपको किसी के दरबार या किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। घर बैठे झाड़ा लगवाएं और ठीक हो जाएंगे आप। जैसे ही मैं फूंक लगाऊंगा आप तुरंत ही ठीक हो जाओगे। पहले तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना। जब भी आपको डर, भय या परेशानी या घबराहट लगे, आप इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देना। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, यह विषय है कोई कानों में कुछ कहना चाहता है, बार बार दे रहा है ये संकेत। और ये 3 संकेत हैं। समय रहते सतर्क हो जाएं, नहीं तो विनाश तय है। आखिरकार ये कैसी संकेत है और क्यों ऐसी बातें आपकी कुंडली कह रही है कि अगर समय रहते सतर्क नहीं हो जाओगे तो विनाश तय है? आखिरकार ऐसा आपने क्या कर दिया, या कौन से दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, या किस शक्ति का हाथ आपके जीवन को बर्बाद करने में है? और कौन ऐसी शक्ति है कि जो कानों में आकर कुछ कहता है? क्या कहना चाहता है? ये काफ़ी समय से कुछ कहना चाहता है ये शक्ति आपके कानों में, लेकिन कह नहीं पा रहा है। जब भी ये कुछ कहना चाहता है आपकी नींद खुल जाती है, टूट जाती है, या फिर आप कोई काम में व्यस्त हो जाते हैं, जो कि ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। ये शक्ति कानों में कुछ कहना चाहती है या चाहता है, लेकिन आज तक कह नहीं पाया है। लेकिन ये बार बार संकेत आपके जीवन काल में दे रही है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में कभी उतार कभी चढ़ाव, ये 2 चीज़ हमेशा बनी रहती है। और आप बाहर से लड़ते रहते हैं, लेकिन आपके घर वाले अपने घर वाले ही दगा देकर चले जाते हैं। आप बाहरों से डरते हैं, लेकिन आपके ऊपर घात आपके घर वाले ही कर देते हैं। बाहर से बहुत ही अच्छे दुश्मनी निभाते हो और आप सबके लिए खड़े रहते हो, लेकिन अपने ही परिवार वाले आपके जीवन के साथ खेल जाता है और आपको परेशानी में डाल जाता है। आज जो आप दरबार दरबार भटक रहे हैं, घबराहट, बेचैनी हो रही है, ये कोई और नहीं, आपके ही अपने परिवार, अपने ही खून, अपने ही रिश्तेदार के लोग हैं, जिन्होंने आज इन हालात में आपको खड़ा कर रखा है। आज अगर देखा जाए तो ना आप शारीरिक से मजबूत हो,
ना शारीरिक रूप से मजबूत हो, ना आर्थिक रूप से मजबूत हो और ना ही मानसिक रूप से मजबूत हो। आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या रहा? लेकिन कोई एक शक्ति है जो बार बार आपके कानों में सतर्क रहने को कह रहा है, लेकिन आज तक आपने कभी उनका सुना नहीं। ये सपने में भी आकर कई बार कहा आपको कि इन लोगों से दूरी बना ले, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, भोले इंसान हैं, आसानी से लोग दिल जीत लेते हैं और आप ही मुसीबत में पड़ जाते हो, आपको ही लोग धकेल देते हैं। आपने लोगों के लिए अपना घर बार छोड़कर लोगों को व्यापार खड़ा कर दिया, लोगों के लिए अपना हाथ काट के दे दिया, अपना रुपया पैसा धन दौलत सब आपने परिवार के लिए किया, लेकिन आज वही परिवार वाले लोग आपको ही मारने को तुला हुआ है। पूरा परिवार एक होकर आपके ही धन दौलत धन संपत्ति को लूटना चाहता है, तबाह करना चाहता है। अब क्या तबाह करेगा? आपकी तो पूरी धन संपत्ति, शारीरिक मानसिक सब कुछ आपका बर्बाद कर चुका है, घर से बेघर कर चुका है, परिवार से अलग कर चुका है। आपके अपने ही बच्चे को लोगों ने भ्रमित कर उसे अपना बना लिया, आपसे अलग करवा दिया। बेगाना लोग बहुत ही आसानी से करवा देता है, लेकिन कोई आपके जीवन काल में जोड़ नहीं पाता है किसी को। और ये शक्ति कोई और नहीं, आपके अपने ही शक्ति हैं, जिसे आप बरसों से चाहते थे, जिसकी शक्ति पाना चाहते थे, उनकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो चुका है और बहुत जल्द ही ये आपके सामने प्रकट होगी। आप आंसू बहाते हो और जिसे याद करते हो, ये कोई और नहीं, ये वही शक्ति है। आज तक दुश्मनों ने आपका बाल बाका नहीं कर पाया इन्हीं शक्ति की वजह से, अन्यथा आपका जीवन कब का नष्ट और बर्बाद कर दिया रहता। आपके परिवार में एकता नहीं बनने का कारण कोई और नहीं, आपके अपने सगे रिश्तेदार हैं, जिन्होंने पूरे घर को फोड़ कर रखा है, अवरोध मचा रखा है। आपके व्यापार से लेकर आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें जो बनी हुई है, वे आपके परिवार लोगों का ही हाथ है। आपके व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, एक साल से ज़्यादा हो गया, आप पूर्णतः बर्बाद हो गए हो। लेकिन यहाँ पे माता काली का साथ आपके जीवन काल में है। इसके बदले में माता काली को आप श्रृंगार, 16 श्रृंगार जिसको बोलते हैं, 16 श्रृंगार माता काली को अर्पित कर देना, उनके चरणों में चढ़ा देना। क्योंकि बेटा, लोग हमेशा आपके पीछे लगे हुए हैं, लगातार आपको गिराने के लिए, लगातार आपको बर्बाद करने के लिए कई लोग आपके पीछे पड़े हैं। आप बहुत ही आसानी से दुश्मन पाल लेते हो, क्योंकि भलाई करने के दौरान ही आपका दुश्मन बन जाता है। भला करते करते किसी भी समय एक दुश्मन खड़ा हो जाता है। व्यापार क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते आपका दुश्मन खड़ा हो जाता है। अपने ही कार्य क्षेत्र पे एक नहीं कई सारे दुश्मन पाल रखे हो। हमेशा लोग आपको बर्बादी के नज़र से देखते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका व्यापार उत्तम रहेगा, घर परिवार में स्थिरता भी बन जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। आप इस कार्यक्रम को देखकर माता रानी यानी माता कामाख्या को दंडवत प्रणाम कर लेना। आपका जीवन आज और इसी समय से संवर जाएगा, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इसे जानने और समझने का प्रयास करिए। आज से ही माता कामाख्या के आशीर्वाद आपके जीवन काल में बनी रहेगी। शत्रु आपको चारों ओर से घेर रखा हुआ है और इसका मुख्य कारण है कि आप दिखावा बहुत ही अधिक करते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और दिखावे के कारण से आज आप मुसीबत में पड़े हुए हैं। लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो ना खोने को है कुछ और ना ही पाने को है। इसलिए आप दिखावा करना ऐसे बंद कर दें तो आपके जीवन काल के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मानसिक तनाव के कारण से आप अपने मानसिक संतुलन बहुत ही जल्द खो दोगे।
आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है। किसी भी समय आप पागल होकर सड़क पर उतर जाओगे। इसलिए आप तनाव ना लें और दिखावा ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दुश्मनों ने सबसे ज़्यादा आपके मस्तिष्क पे फोकस किया है, आपको पागल करना चाहता है। मारन, मोहन, उच्चाटन, ना जाने कितनी सारी क्रियाएं आपके ऊपर करके बैठे हैं। अगर क्रियाएं गिनाना प्रारंभ करेंगे तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगा। मित्रों, बुद्धि आपका विचलित कर रखी है, यानी कि अगर आप एक स्थान पर बैठते हैं तो आपका बुद्धि भटकता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। कभी छोले भटूरे खा रहे हैं तो कहीं आप पार्क में घूम रहे हैं, कहीं आप बाइक चला रहे हैं तो किसी के साथ गप्पें कर रहे हैं। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो ध्यान आपके घर पे रहता है, लेकिन गाड़ियां आप सड़क पे दौड़ा रहे होते हैं। और इसी कारण बस सड़क दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में होती रही है, क्योंकि दुश्मनों ने आपके बुद्धि को विचलित कर रखा है। चिड़चिड़ापन, अचानक क्रोध आ जाना और अचानक ही शांत हो जाना। जब क्रोध आ जाती है तो किसी को भी नहीं समझते हो, लगता है किसी का गला काट कर या गला घोंट दे, ऐसा गुस्सा आता है। लेकिन जब अगर शांत हो जाते हो तो आपसे ज़्यादा प्यारा दुनिया में कोई नहीं है, भगवान का रूप धारण कर लेते हो। मित्रों, ये मानसिक तनाव और बुद्धि को विचलित आपके दुश्मनों द्वारा किया जा रहा है। बीच बीच में आपको झटका लगता है। जैसे ही आप सोते हैं या बैठे रहते हैं या कोई कार्य करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने धक्का दिया या किसी ने लात मारी। किसी दिन भयंकर वाला झटका लगेगा, सतर्क और सावधान रह जाएं। एक कवच आप अपने व्हाट्सएप से मैसेज कर देना, मैंने नंबर दे रखा है 9934789024, यानी 9934789024 पे अपना नाम, गोत्र, स्थान और एड्रेस व्हाट्सएप कर देना। मेरे द्वारा ताबीज़ स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। आप एक ताबीज़ ले लेना बेटा, या फिर आसपास में कोई अच्छे गुरु होंगे तो आप उनसे एक ताबीज़ ले लेना बेटा। आपका जीवन संवर जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां, काल कष्ट उसी स्थान पर समाप्त हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक बाधा है, बेटियों को दिक्कत होती है। नकारात्मक बाधा के कारण से बेटियों को दिक्कत होती है। बेटियों की भविष्य खतरे में है, दिमाग की परेशानी बनी रहती है, शरीर में पीड़ा रहती है, वजन घट रहा है, बेटे को भी शरीर में दिक्कत है। आज से ही दोनों बच्चे बच्चियां ठीक हो जाएंगे, आराम लग जाएगा। पागलों जैसी स्थिति बेटी को बन रही है। बेटे और बेटी दोनों को झटका लगता है और ये बहुत दिनों से परेशान है। आपके रोजगार में दिक्कत बनी हुई है, धन की तंगी है, आपका कोई भी काम पूर्ण नहीं हो रहा है। बालक को पूरे शरीर में सुन्नपन बना हुआ है, पैरों में दिक्कत बनी है। बच्चों के ऊपरी बाधा के कारण से जीवन काल में परेशानी आ रही है। 21 दिनों तक सरसों का तेल का दिया माता काली के नाम से जला देना। 21 दिन जिस दिन खुलेगा उसी दिन ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं कट जाएगा। फिलहाल आज से ही आराम रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है। मन उच्चाटित, घर में कलेश व लड़ाई बनी रहती है, यानी पूरे घर विवाद में है। माता जी को नस व रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बनी है, पूरा खानदान परेशान है। आपके घर में किसी शक्ति की चौकी बैठाई गई है, पिता या माता या पत्नी या पति के ऊपर सवारी आती है। पागलों जैसे हरकत करने लगते हो, एकदम से उच्चाटित हो जाते हो और शरीर पूरी तरह से टूट जाता है, अकड़ जाता है। 12 साल हो गया, बहुत जगह दिखवा लिए, आराम नहीं लगा। आपका भी मन उच्चाटित रहता है, भक्ति करना चाहते हो, लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहे हो, गलत रास्ते में फंस गए हो। लोगों ने आपको ब्लैकमेल भी किया और ब्लैकमेल कर रुपया पैसा भी आपसे ऐंठा। वर्तमान में आप ब्लैकमेल के कारण से तनाव में हैं, लेकिन आज से ब्लैकमेल की
जो स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाएगी माता कामाख्या के आशीर्वाद से। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, ये किसी व्यक्ति जो कि पहले आपका उनसे संबंध अच्छा था लेकिन वर्तमान के समय में संबंध खराब हो गया है। आपके जीवन काल में एक दोष बहुत ही अद्भुत तरीके से बना है जिसको कहते हैं पितृ दोष। पितरों का उपाय करवाना बेहद जरूरी है आपके जीवन के लिए। पितरों का उपाय करवाना जरूरी है, सब कामों में विघ्न बना दिया है, परेशान लगातार कर रही है या कर रहा है। बेटी का विवाह को लेकर 4 साल से हैरान हो, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, बात बढ़ती नहीं है, शादी तय नहीं हो पाती है, लेकिन अवरोध अवश्य हो जाता है। जरा सा बात बढ़ती है, शादी तय होती है और उनमें विघ्न हो जाता है और बाधाएं पहुंच जाती है। घर भर सब अच्छा मिलेगा, अगले वर्ष योग बन रहा है, घर के उत्तर दिशा के कोने में बेटी का विवाह होगा। 21 दिन तक माता काली के नाम से दिया जला देना। आज और इसी समय से सब सही हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। पूरा घर यानी तबाह हो रहा है। अचानक से विघ्न घर में बना, किसी के विवाह के दिन से ही विघ्न शुरू हुआ, उसके बाद से आज तक ये विघ्न और परेशानी बंद नहीं हुआ। विवाह के दिन झटका लगा, पूरे शरीर में कंपन बना, शरीर अकड़ने लगा, उसके बाद भयभीत होने लगे, डरने लगे और परेशानी की शुरुआत उन्हीं विवाह से हुआ है। जीवन में जो परेशानी आई है विवाह घर से आई है और विवाह के दिन से ही वे परेशानी आपके जीवन काल में बनी है, जो आज आप काफ़ी समय से तड़प रहे हो। ना आपके शरीर में दवाई काम करता है, ना कोई औझा वैद्य, ना किसी झाड़ फूक काम कर पाता है। बेटी के घर में कलेश मचा है, बेटी के घर में कलेश मचा है। बहुत लोग ताना बाना देते हैं, बहुत ज़्यादा उपद्रव करते हैं। रिश्तेदार ने विवाह के दिन ही तंत्र विद्या का प्रयोग किया है, तंत्र कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है माता कामाख्या के नाम या माँ काली के नाम से 21 दिन तक सरसों तेल का दिया जला देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।